गुड मॉर्निंग। आज मैं तुमसे कुछ सरल लेकिन पावरफुल बातें साझा करना चाहता हूं। जीवन में झंडा गाड़ने के रूल्स। कोई जटिल सिद्धांत नहीं, कोई चौथी रात का चमत्कार नहीं, बस कुछ असल तरीकों की बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत से लोग अपना सारा समय बस सही मौका आने का इंतजार करते हुए बिता देते हैं। सही हुनर सीखने का इंतजार, परफेक्ट हालात का इंतजार। लेकिन समझ लो, ऐसा कोई एकदम सही समय नहीं आता। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, रुकावटें हमेशा होंगी। अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो जिंदगी तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ जाएगी। दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी तभी शुरुआत करते हैं जब हालात पूरे सही नहीं होते। उनके पास पूरा अनुभव नहीं होता था, उनके पास सभी सवालों के जवाब नहीं होते थे, फिर भी वे काम शुरू कर देते थे। असली कामयाबी पाने वाले वे लोग हैं जो हालात जैसे भी हों फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए और वक्त मत गंवाओ सोचते समझते या खुद पर शक करते हुए। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो अभी उस पर काम करना शुरू कर दो। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो उसके लिए पहला कदम आज ही बढ़ाओ। किसी इजाजत का इंतजार मत करो, किसी गारंटी का इंतजार मत करो, बिल्कुल सही हालात का इंतजार मत करो। अभी शुरू हो जाओ और रास्ते में सीखते रहो। हर बड़ी कामयाबी एक छोटे कदम से शुरू होती है। पहला कदम कभी कभी कठिन या अजीब लग सकता है, लेकिन वही कदम आगे बढ़ने की राह खोलता है। अगर तुम बार बार काम टालते रहोगे तो बस अपनी ही तरक्की टालते रहोगे। कामयाबी पाने वालों और बाकियों में फर्क बस एक ही चीज होती है, काम करना। जो लोग रिस्क लेते हैं और हिचकिचाने के बावजूद शुरुआत कर देते हैं, वही अंत में जीतते हैं। अब बात करते हैं असफलता की, एक ऐसा शब्द जिसे लोग बहुत डरते हैं। असल में असफलता कामयाबी की दुश्मन नहीं, उसका हिस्सा है। जिसने भी कुछ बड़ा किया है उसने कई बार हार देखा है। फर्क बस इतना है कि कामयाबी पाने वाले लोग हार को कैसे देखते हैं। ज्यादातर लोग असफलता को रास्ता बंद समझते हैं, लेकिन कामयाब लोग इसे आगे बढ़ने की सीढ़ी मानते हैं। हर गलती, हर हार हमें कुछ न कुछ सिखाती है जो कहीं और नहीं मिलता। असली सीख तब होती है जब हम गिरते हैं, फिर उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। सोचो, बच्चा चलना सीखते वक्त तुरंत दौड़ने की कोशिश नहीं करता। वह लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठकर फिर कोशिश करता है। अगर वह पहली बार गिरकर हार मान जाए तो कभी चलना सीख नहीं पाता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम असफल होने से ज्यादा डरने लगते हैं। समाज तो सिखाता है कि हारना शर्म की बात है, लेकिन असल में हर हार हमें भविष्य में बेहतर फैसले लेने की सीख देती है। इतिहास के महान उद्यमी, खिलाड़ी और लीडर भी कई बार असफल हुए हैं। उन्हें मना किया गया, आलोचना हुई, कहा गया कि वे सफल नहीं होंगे, पर उन्होंने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। इसके उलट उन्होंने हार को अपनी ताकत बनाया और मेहनत करके फिर मजबूत होकर सामने आए। अगर तुम हार से डरते रहोगे तो कभी रिस्क नहीं लोगे, और रिस्क नहीं लेने पर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए असफलता को रुकावट मत समझो, इसे अपना गुरु समझो। जानो कि गलती कहाँ हुई, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। कामयाबी की नींव कड़ी मेहनत है। चाहे तुम कितने भी होशियार या टैलेंटेड हो, बिना मेहनत के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शानदार आइडिया होता है, पर वे मेहनत नहीं करते। वहीं कई आम लोग हैं जिन्होंने लगातार मेहनत करके असाधारण कामयाबी पाई है। मेहनत उन्हीं लोगों में असली फर्क लाती है जो सिर्फ सपने देखते हैं और जो वाकई में कुछ हासिल करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। बहुत से लोग सालों मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वे गलत चीजों पर मेहनत करते रहते हैं। इसीलिए होशियारी से स्मार्ट काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। इसका मतलब है कि बस लंबे घंटे काम करना नहीं, बल्कि अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करना। कल्पना करो, दो लोग पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी कई घंटों तक एक बेकार और टेढ़ी मेढ़ी कुल्हाड़ी से पसीना बहाता है, लेकिन पेड़ नहीं कटता। दूसरा आदमी थोड़ी देर पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज करता है और फिर मिनटों में पेड़ काट देता है। बताओ, कौन पहले काम पूरा करेगा? वह जो समझदारी से काम करता है। होशियारी से काम करने का मतलब है अपने समय को सही जगह लगाना। उन कामों को पहचानो जो असली नतीजे लाते हैं और उन्हीं पर अपना ध्यान लगाओ। कई लोग बेकार की मीटिंग्स या अनावश्यक चीजों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। स्मार्ट काम करने का मतलब है यह समझना कि कौन से काम सबसे ज्यादा फायदा देंगे और उन पर मेहनत करना। कामयाब लोग सिर्फ मेहनत ही नहीं करते, वे यह भी देखते हैं कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अपनी योजना बदलते हैं
और हमेशा बेहतर तरीकों की तलाश करते रहते हैं। होशियारी से काम करने में अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना भी शामिल है। अगर तुम लगातार बिना रुके काम करते रहोगे और खुद को थका दोगे तो तुम्हारी उत्पादकता गिर जाएगी। आराम और रिकवरी भी स्मार्ट काम का हिस्सा है, क्योंकि थके हुए दिमाग से ही गलत फैसले होते हैं। ब्रेक लो, स्वस्थ रहो और अपना दिमाग तेज रखो। इस तरह ही तुम हर काम में अपना बेस्ट दे पाओगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच, आदतें और फैसले बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर तुम नकारात्मक, आलसी या बेपरवाह लोगों के बीच रहोगे तो उनकी बुरी आदतें तुम पर भी चढ़ जाएंगी। लेकिन अगर तुम महत्वाकांक्षी, सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें हर रोज आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। सफल लोग जानबूझकर ऐसे मेंटर, दोस्त और साथी चुनते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं। उन्हें पता है कि सही लोगों के साथ रहना सफलता और असफलता के बीच बड़ा फर्क डाल सकता है। दूसरी तरफ नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। वे शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और तुम्हें निराश करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो वे तुम्हें नीचे ले आएंगे, तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे सपने बहुत दूर की बात है। इसलिए इन जहरीले लोगों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अच्छा दोस्ती निभाने वाले लोग सिर्फ अमीर या कामयाब ही नहीं होते, बल्कि वो तुम्हारे लिए सच्चे और सहायक भी होते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी मदद करें, जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हों और जो ईर्ष्या की बजाय तुम्हें बढ़ने में मदद करे। कभी कभी ऐसे लोगों से दूर हो जाना जरूरी होता है जो हमेशा नकारात्मक हों या ड्रामा फैलाएं, और इसमें कोई बुराई नहीं। ये तुम्हारी अपनी ऊर्जा बचाने और अपनी तरक्की पर ध्यान देने की बात है। खुद भी ऐसा इंसान बनो जिससे लोग जुड़ना चाहें। अपने दोस्तों की मदद करो, उन्हें प्रोत्साहित करो और उन्हें ऊपर उठाओ। याद रखो कि तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारी असली दौलत है। सिर्फ पैसा ही दौलत नहीं होता, ज्ञान और अच्छाइयां भी दौलत होती है। इसलिए अपने दोस्तों और जान पहचान को समझदारी से चुनो। आखिर में तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने में मदद करेंगे या तुम्हें पीछे खींचेंगे। जहां सोच खत्म हो जाती है वहीं बढ़ोतरी रुक जाती है। दुनिया लगातार बदलती रहती है और नए मौके रोज आते रहते हैं। लंबे समय तक कामयाब वही लोग रहते हैं जो हमेशा कुछ नया सीखते हैं और जो जानते हैं उसी में आराम नहीं करते। कामयाबी मिलने के बाद भी सीखने की भूख रखो और नए विचार अपनाने की हिम्मत रखो। कुछ नया करने से मत डरो। बहुत से लोग जब कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तो सीखना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन असल में वही समय उनकी गिरावट शुरू होती है। दुनिया किसी के इंतजार में नहीं रुकती। सबसे कामयाब लोग नए ज्ञान, नए हुनर और नए तरीकों की खोज कभी नहीं छोड़ते। वे हमेशा जीवन के विद्यार्थी बने रहते हैं। उन्हें पता है कि हर अनुभव, चाहे कामयाबी हो या हार, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कल्पना करो, बड़े आविष्कारक और नए विचारकों ने भी बस वही काम करके संतोष नहीं किया जो बाकी कर रहे थे। वे हमेशा जिज्ञासु रहे, सवाल पूछते रहे और वे वही हासिल करने की कोशिश करते रहे जो औरों के लिए नामुमकिन लगता था। वे रिस्क लेने से डरते नहीं थे, भले ही औरों को उनके काम पागलपन लगे, क्योंकि हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक ऐसा आइडिया होता है जो शुरू में पागल लगता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कामयाबी पैसे से शुरू होती है। वे सोचते हैं जैसे ही बहुत सारा पैसा आएगा सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि सच्ची कामयाबी पैसे से नहीं, सेवा से शुरू होती है। जमाने के सबसे सफल लोग शुरुआत में पैसे कमाने की बजाय ये देखते हैं कि वे लोगों को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर तुम पहले दूसरों की मदद करते हो तो इनाम अपने आप मिल जाएगा। जो बड़े उद्यमी और लीडर कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी सफलता इस बात पर बनाई कि उन्होंने लोगों की समस्याएं हल की, उनकी जरूरतें पूरी की और उनकी जिंदगियां बेहतर बनाई। उनके लिए पैसा बस फल था। महान बिजनेस सिर्फ सामान बेचकर बड़े नहीं होते। वे इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को असली मदद दी। इसलिए सोचो कि मुझे क्या मिलेगा की जगह मैं क्या दूंगा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो या बस किसी की जिंदगी आसान बनाने में मदद हो, तो तुम भरोसा और वफादारी पैदा करते हो। कामयाबी अपने आप तुम्हारे पास आने लगती है। लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वे समाधान, सॉल्यूशन खरीदते हैं। लोग उन नेताओं का अनुसरण करते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं और उनका साथ देते हैं। जितने ज्यादा लोगों की तुम मदद करोगे, उतने ज्यादा मौके तुम्हारे रास्ते में आएंगे। ये बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है,
जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ प्रमोशन की राह मत देखो। अपने काम से योगदान दो, समस्या सुलझाओ, पहल करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते मजबूत हों तो सिर्फ यह मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, बल्कि सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। जब तुम दूसरे को देने लगोगे तो कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। दुर्भाग्य से बहुत से लोग शॉर्टकट की राह पकड़ लेते हैं, बिना मेहनत किए जल्दी पैसा कमाने के लालच में रहते हैं, लेकिन इससे टिकाऊ कामयाबी नहीं मिलती। बाजार उन्हीं को इनाम देता है जो सच में मेहनत करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, न कि उन लोगों को जो सिर्फ मुनाफा कमाने की सोचते हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी अच्छी छवि बनती है। जब लोग देखते हैं कि तुम सच्ची परवाह करते हो तो वे तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं और दूसरों को भी तुम्हारे बारे में बताते हैं। जुबानी प्रचार और मजबूत रिश्ते किसी भी मार्केटिंग से भी ताकतवर होते हैं। अगर तुम लगातार लोगों को फायदा पहुंचाते रहोगे तो लोग अपने आप तुमसे जुड़ना चाहेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जो भी करते हो, आलोचक हमेशा मिलेंगे। जब तुम कोई बड़ा सपना देखने लगते हो या कुछ नया करते हो तो कुछ लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, कुछ तुम्हारे आइडिया की मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि जो लोग सच में तुमसे आगे हैं वे तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लोग सबसे ज्यादा आलोचना करेंगे वे अक्सर खुद जोखिम लेने से डरते हैं। उनकी राय तुम्हारी कामयाबी तय नहीं करती। अगर तुम उनकी नकारात्मक बातों में उलझोगे तो खुद पर शक करने लगोगे, और अपने आप पर शक करना सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी आलोचना सहते रहे हैं। उन्हें नाकामियां मिली हैं, लेकिन उन्होंने नकारात्मकता को रास्ते में आने नहीं दिया। वे चलते रहे, खुद को सुधारते रहे और अपने काम से जवाब देते रहे। अगर वे आलोचकों की बातों में उलझे रहते तो शायद कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। उनसे बहस करने में वक्त मत गवाओ, अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और उन्हें अपने कामयाबी से चुप कर दो। सफलता उनकी आलोचना का सबसे अच्छा जवाब है। याद रखो, हेटर मतलब नफरत करने वाले ध्यान पर पलते हैं। जितना तुम ध्यान दोगे उतनी ताकत उनको मिलेगी। इसलिए उन्हें अनदेखा करो और अपने काम में लगे रहो, तब उनकी बातें मायने खो देंगी। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। यह एक सफर है जिसमें धैर्य, लगन और लगातार मेहनत चाहिए। बहुत से लोग जल्द ही हार मान लेते हैं क्योंकि वे तुरंत नतीजे की उम्मीद करते हैं। जब कामयाबी तुरंत नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन असली काम करने में समय लगता है। चाहे तुम अपना करियर बना रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो या खुद को बेहतर बना रहे हो, धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य का मतलब सिर्फ बैठे बैठे इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है भरोसा रखना और लगातार काम करते रहना। सोचो, जब तुम पेड़ का बीज रोपते हो और उसे रोज पानी देते हो तो कई हफ्तों तक कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें बढ़ती रहती हैं और मजबूत नींव बनती जाती है। फिर एक दिन पहला अंकुर दिखाई देता है और धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है। कामयाबी भी कुछ इसी तरह है। आज जो मेहनत तुम कर रहे हो उसका असर तुरंत नहीं दिख सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है। तुम्हारी हर कोशिश आने वाले कल की नींव बना रही है। असली चाबी है कि निरंतर आगे बढ़ते रहो और धैर्य रखो। बड़े सपनों को पूरा होने में समय लगता है। हर चीज अपना वक्त लेती है। अगर तुम तुरंत नतीजे की उम्मीद रखोगे तो निराश हो जाओगे, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी नींव मजबूत होती जाएगी और कामयाबी तुम्हारे करीब आएगी। इसलिए बड़े सपनों से मत डरना। उस जिंदगी की तस्वीर बनाओ जो तुम जीना चाहते हो। उस कामयाबी की तस्वीर बनाओ जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। अपने सपनों को देखो और विश्वास रखो, लेकिन समझदारी से शुरुआत करो। आज ही पहला कदम बढ़ाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस करोगे कि ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी की नींव थे। वो कामयाबी जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी में जीत किसी किस्मत की बात नहीं है, यह मेहनत करने की, टिके रहने की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की बात है। अब सिर्फ ये सुनकर समझने से काम नहीं चलेगा। इन नियमों को अपनाओ। तुम्हारा समय अब शुरू होता है। धन्यवाद।